मिल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन संदेशों के द्वारा आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आज से मैं एक नया टॉपिक को आपके सम्मुख लाने जा रहा हूँ, पाप का परिणाम, रिजल्ट ऑफ सिन। जब मनुष्य पाप किया तो परिणाम भी उसी के साथ आया। पाप का परिणाम अलग से नहीं आता, यह पाप के साथ ही जुड़ा है। जिस क्षण आप पाप में गिर जाते हैं उसी क्षण यह प्रकट हो जाता है। पाप का न्याय बाद में परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन पाप का परिणाम जिसके बारे में आपको वचन से बताने जा रहा हूँ, यह पाप के साथ ही जुड़ा है। पाप का पहला परिणाम हम वचन से देख सकते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। वचन में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यदि हम प्रश्न करें कब उन दोनों की आंखें खुली, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में हुई घटना के बाद उनकी आंखें खुली। उन्होंने परमेश्वर द्वारा मना किए गए फल को खाया। पहले स्त्री ने खाया, फिर अपने पति आदम को दिया, उसने भी खाया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में मनुष्य के जीवन में पाप का जन्म हुआ, जो पहले शैतान के पास था। मेरे प्रिय मित्र, जैसे ही उन्होंने पाप किया, परिणाम 3 अध्याय 7 पद में प्रकट हुआ। पाप का पहला परिणाम क्या है? प्रिय मित्र, पाप का पहला परिणाम जो मनुष्य के जीवन में आया वह है लज्जा, सेम। पाप में गिरने के बाद हवा और आदम के अंदर शर्म आया, लज्जा आया। इसके बाद पूरे संसार में भी आ गया। उत्पत्ति 2 अध्याय 25 पद में जो पाप में गिरने के पहले का लास्ट वचन है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यह क्वालिटी का जीवन था, दोनों के बीच एक अच्छा संबंध था। आदम और हवा को परमेश्वर ने स्वर्गीय जीवन दिया था, यह आनंदमय जीवन था। वे वहाँ एंजॉय कर सकते थे। बाइबल बताती है वे लजाते ना थे, वे स्वर्ग जैसे जगह में थे। आदन की वटिका स्वर्ग का एक बूंद के जैसा था, इसलिए गॉड बोला सब कुछ अच्छा है। डर वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ मृत्यु भी नहीं था। उत्पत्ति 2 अध्याय 25 पद में सारी चीजें मेंशन नहीं की गई हैं, पर एक चीज है, वे लजाते ना थे। वहाँ किसी भी प्रकार का शर्म नहीं था। यही तो स्वर्ग है। प्रिय मित्र, क्या आपको पता है स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ लज्जा नहीं है, वहाँ तो सीधता है। एक दिन परमेश्वर हमारे सारे अधूरेपन को मिटा देंगे। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में टॉप करता है, उसे पुरस्कृत करने के लिए स्टेज में जब बुलाया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं होती है। वहीं एग्जाम में फेल हुए विद्यार्थी को अगर सामने बुलाया जाए तो लज्जा से उसका सिर झुक जाता है। एब्सेंस ऑफ सेम, शर्म के बिना का मतलब है टोटल एक्सेप्टेंस, कोई भी आलोचना नहीं। जब पाप मनुष्य के जीवन में नहीं था तो हवा कभी नहीं सोचती थी कि आदम मेरा आलोचना कर रहा है। हवा यह कभी नहीं सोचती थी कि मेरा पति शाम को आएगा तो क्या बोलेगा, जैसे तुम मोटी लग रही हो, तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, सब्जी अच्छा नहीं बनाई हो। इन सारी बातों के विषय वो कभी नहीं सोची। इसी प्रकार आदम भी कभी नहीं सोचता था कि मेरी वाइफ मुझे कुछ तो नहीं बोलेगी, जैसे तुम कराटे मारते हो, तुम मोटे हो, तुम कैसे चलते हो, तुम अच्छे पति नहीं हो। मेरे प्रिय मित्र, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि पाप में गिरने से पहले वहाँ सब कुछ सही था। उन्होंने अपने आप को ढकने में समय नहीं बिताया। वे रियल रूप में जैसे थे वैसे ही जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने आप को ढकने का प्रयास नहीं करते थे। पूरा शांति और आनंद था वहाँ, बिल्कुल स्वर्ग के जैसा था। स्वर्ग भी ऐसा ही है। हम कई बार अपने आप को ढकने में समय व्यतीत करते हैं और खुद को अच्छा दिखाने का कोशिश करते हैं, इसलिए परिवार अब स्वर्ग नहीं रहा। आज जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं क्योंकि सृष्टि में कुछ हुआ है। शर्म आने का मतलब शरीर खुला है ये नहीं, इसका मतलब मन खुल जाना, सोच खुल जाना, हृदय खुल जाना, नैतिकता खुल जाना। अगर प्रोजेक्टर में अचानक से हमारा मन, सोच, हृदय एक्सपोज्ड हो जाए तो हमारा क्या होगा? आदन की वटिका में यही हुआ। आपके कमजोरियों के वीडियो को सब जगह फैलाया जाए तो आप अपने आप से घृणा करने लगेंगे। आप बेड से उठना भी नहीं चाहेंगे। मनुष्य एक्सपोज्ड हुआ कैसे? मनुष्य के अंदर विवेक है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। मेरे प्रिय मित्र, स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ शर्म नहीं है। नरक ऐसी जगह है जहाँ शर्म और गिल्टी है। गॉड की उपस्थिति वहाँ नहीं है, वहाँ भविष्य नहीं है, वहाँ सिर्फ पास्ट है, सिर्फ सताया जाता है। वहाँ बड़बड़ाना है, विलाप करना है, वहाँ असफलता का चिंता है। स्वर्ग में पास्ट नहीं होगा, वहाँ टोटल आनंद है। बाइबल बताती है एक एक सेकंड अलग अलग होगा, नया होते जाएगा।
वहाँ बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अनंत जीवन है। आदन की वाटिका में ऐसा ही था। पाप से पहले उनका जीवन प्रकाश में था, वे प्रकाश में जीवन व्यतीत करते थे। पाप के बाद वे अंधकार में जीवन व्यतीत करने लगे। वे एक दूसरे को दोषारोपण करने लगे। वे अच्छा महसूस करना चाहते थे। वे फिर से उस जीवन को पाना चाहते थे। वे फिर से उस स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन को पाना चाहते थे। शर्म की अनुपस्थिति का मतलब किसी भी चीज की कमी ना होना, परफेक्ट होना। जो पाप करते हैं उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब आप पाप करते हैं, शैतान आता है आपके पास और पवित्र आत्मा भी आता है। शैतान बोलता है तुम पाप में हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बोलता है कि यीशु के पास जाओ। शैतान नीचे गिराना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है। हर बार विश्वासियों को दो आवाज़ आती है, शैतान का और पवित्र आत्मा का। शैतान दोष लगाता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तुम पाप किए हो, तुम्हें मन फिराना होगा। मेरे प्रिय मित्र, शैतान और पवित्र आत्मा एक चीज़ दोनों सेम कहते हैं कि तुम गलत किए हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पवित्र आत्मा आपको मन फिराने को सिखाता है, लेकिन शैतान वो कहता है तुम गलत किए हो। वो पाप को बताता है, आपको शर्मिंदा करता है ताकि आप और नीचे गिर जाएं। शैतान छुपने और दूर जाने को बोलता है। हमें दोनों की आवाज़ को पहचानना है। यह आवाज़ शैतान से है या पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा वचन से बोलता है, लेकिन शैतान हमेशा दोष लगाता है। जब आदम और हवा पाप में गिर गए, बाइबल उस समय नहीं था, चर्च नहीं था, पर उसका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था। पाप में गिरने से पहले, पाप में गिरने के बाद सब कुछ बदल गया। इसलिए हमें गाइड की आवश्यकता है। बाइबल बिना सुने लोग विश्वास कैसे करें? यदि हम वचन का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 100% गॉड में नहीं है। इस गिरे हुए संसार में एक रूप से हम आशीषित हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी बाइबल है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम नरक जाने के लायक हैं। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सभी जगह है। परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ खुला है। उसके सामने अंधकार नहीं है। गॉड हमारे एक एक सोच को जानता है। मैं खड़ा होता हूँ तो परमेश्वर जानता है, मैं बैठता हूँ तो परमेश्वर जानता है। हम आशीषित लोग हैं। मेरे प्रिय मित्र, यदि हमारे जीवन में भी शर्मिंदगी है, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हम अपने आप को नालायक, कमज़ोर, गलत समझते हैं, तो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको मन फिराना सिखाता है। जब दाऊद पाप में गिरा तो परमेश्वर ने नतान नबी को उसके पास भेजा ताकि उसको मन फिराना सिखाए। हमें शैतान का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना है, हमें गॉड का इंस्ट्रूमेंट बनना है। शैतान ढूंढता है अपने लोगों को और गॉड भी अपने लोगों को ढूंढता है। हम किसका एजेंट बनने जा रहे हैं? आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उनके पास आए। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।